सोनबरसा से राजबाड़ा की जो पथ है, कई बार हमने बनते हुए रिपेयरिंग होते हुए देखा है। आज रिपेयरिंग होता रहा और कल ध्वस्त होता रहा। आप पहले बता चुके हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाका है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अस्थायी निदान तो उसका होना चाहिए। क्या गारंटी है कि जो सड़कें बनेगी भविष्य में उस सड़क को बनाया जाएगा और सड़क टिक जाएगी? तमाम प्रयास के बावजूद भी सड़क नहीं बन पा रहा है। ये क्या ये कमी नहीं है सिस्टम की, ये सरकार की कमी नहीं है सर? कि विधानसभा में हम, मुझे लगता है कि साल भर पहले, 2 साल पहले उसी सड़क को लेकर मुद्दा उठाया गया और यह सड़क आज से नहीं कई सालों से जर्जर है। तो कहीं ना कहीं तो कमी है सर, कि मुख्यमंत्री के सामने लगातार आज से नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष कहते हैं अपने आप को, उनके सरकार के लोग कहते हैं, फिर यह कौन सा विकास है सर कि 5-5 साल 10-10 साल से 15-15 साल से सड़कें जर्जर है, लोग करा रहे हैं और विकास नहीं हो पा रहा है। कराहती सड़कों का खबर हमने लगातार दिखलाया है और सड़क पर कराहती जिंदगी भी हमने लगातार दिखलाया है। आज ये परिहार के मुसरनिया गांव है, विधायक रहे हैं परिहार विधानसभा से राम नरेश यादव, उनकी अर्धांगिनी गायत्री देवी इस वक्त विधायक है परिहार से, भाजपा की विधायक है। ऐसे में लाजमी हो जाता है कि सड़क को लेकर हम उनसे सवाल भी करें। गायत्री देवी मौजूद नहीं है, अंदर राम नरेश यादव जी हैं, पूर्व विधायक है, बाहर आ चुके हैं और वो मौजूद है। विधानसभा से लेकर नीतीश कुमार के सीतामढ़ी के कार्यक्रम तक समाहरणालय तक सवाल ही सवाल, और वह सवाल भी परिहार की विधायक गायत्री देवी करती आ रही हैं। आप भी यहाँ के विधायक रहे हैं और गायत्री देवी जी आपकी अर्धांगिनी है। सड़क को लेकर लगातार सवाल की है और हम लोगों ने भी, खासकर मैंने परिहार विधानसभा के कुछ सड़कों को लेकर लगातार कवरेज किया है, सवाल भी उठाया है। बावजूद इसके सड़कें नहीं बन पा रही हैं, लोग करा रहे हैं और वही जनता करा रही है। करीब करीब 20 वर्षों से आपको जनता पसंद करती आ रही है। यही कारण है कि कभी आप तो कभी गायत्री देवी जी यहाँ की विधायक रही है। निश्चित तौर पर आप भी चाहते हैं कि सड़कें बने और यही कारण है कि विधानसभा में लगातार सवाल किया जा रहा है, लेकिन जनता तो कह देती है कि जनप्रतिनिधि महोदय हमारा सड़क नहीं बना पा रहे हैं। सर, ऐसी क्या कमी है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो जनता सड़क पर करा रही है और सड़क बन नहीं पा रही है? कहाँ अवरोध है, कहाँ परेशानी है, ये बताने का कष्ट करेंगे। चलिए, धन्यवाद। विकास के मुद्दों को आपने उठाया है। आप सोनबरसा के रहने वाले हैं, आप बखूबी जानते हैं कि आज़ादी के बाद जब गायत्री देवी और राम नरेश यादव हम खुद विधायक हुए तो सोनबरसा प्रखंड में जो सड़कें बनी हैं मुख्यालय में, आज़ादी के बाद उतनी अच्छी सड़कें नहीं बन पाई थी जो हम लोगों ने प्रयास करके बनवाया। आदरणीय नंदकिशोर यादव जी मंत्री थे, आए, बनाए और लगभग सोनबरसा की जो प्रमुख सड़कें हैं, मेन सड़कें हैं, अच्छी सड़कें बनी हैं और उसका लाभ जनता उठा रही है। रही आपने सवाल किया कि सोनबरसा से रजवाड़ा सड़क की, निश्चित रूप से हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ और वर्षा के कारण प्रभावित होता है। सड़कें बनी थी, वो रजवाड़ा और सोनबरसा की सड़क बनी भी थी, लेकिन बाढ़ होने के कारण पिछले 1 साल पीछे चले जाइए तो इतनी बारिश और बाढ़ आई जिसके कारण वो रोड ध्वस्त हुआ और उसमें FDR से भी काम हम लोगों ने करवाया। हैवी ट्रैफिक होने के कारण वो सड़क ब्रिक बैट से चलने वाला नहीं है। सरकार में माननीय विधायक श्रीमती गायत्री देवी जी ने भी कई बार सवाल उठाया है और उस सवाल को सरकार को झकझोरने का काम करती हैं। कल भी जब नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे, उस समय भी परिहार की माननीय विधायक श्रीमती गायत्री देवी जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमारी ये प्रमुख सड़क है जो सोनबरसा से रजवाड़ा, मरिया, लोखर होते हुए भूती जाती है। आधा तो पड़ता है बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में और आधा हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और मुख्य मार्ग है जो 23 किलोमीटर सड़क है। आप इस सड़क को, महत्वपूर्ण सड़क को बनवाइए। सारा कागज सेक्रेटेरिएट में पड़ा हुआ है। आपकी बात जो रहा है मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी को कहा, सेक्रेटरी महोदय ने माननीय विधायक जी को कहा है कि हम 1 से 1.5 महीने के अंदर में इसकी स्वीकृति कराएंगे और सड़क बनेगी। लगातार उन्होंने आवाज उठाया है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल तो यह है ना सर कि लोकतंत्र में आप सरकार में भी रहे हैं और अभी तो आप सरकार में नहीं हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए उन्होंने विधानसभा एक ऐसा जगह है जहां से तमाम जनता के भाग्य का फैसला होता है, उनके विकास की तमाम बातें वहीं से
निकलती है, वहां जब सवाल उठाया गया, बार बार उठाया गया, विधायक गायत्री देवी जी लगातार उठाती रहीं और आप भी अपने कार्यकाल में उठाते रहे हैं, बावजूद उसके सड़क बन नहीं पा रही है, खासकर सोनबरसा राजबाड़ा, कुछ ऐसी भी सड़कें, और अगर सड़कें बनती भी हैं तो सड़क का उम्र ज़्यादा लंबा नहीं हो पाता है। आखिर ये कहाँ ऐसा कमी रह जाता है, सिस्टम में कौन सा ऐसा फॉल्ट है कि जनता सड़क बन जाती है, फिर साल 2 साल के बाद वही स्थिति होता है, या सड़क बन नहीं पा रही है। और दर्द तो आपको भी होता होगा कि तमाम प्रयास के बावजूद भी सड़क नहीं बन पा रहा है। ये क्या ये कमी नहीं है सिस्टम की, ये सरकार की कमी नहीं है सर, कि विधानसभा में मुझे लगता है कि साल भर पहले, 2 साल पहले उसी सड़क को लेकर मुद्दा उठाया गया और यह सड़क आज से नहीं कई सालों से जर्जर है। तो कहीं ना कहीं तो कमी है सर, कि मुख्यमंत्री के सामने लगातार आज से नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष कहते हैं अपने आप को, उनके सरकार के लोग कहते हैं, फिर यह कौन सा विकास है सर कि 5-5 साल 10-10 साल से 15-15 साल से सड़कें जर्जर है, लोग करा रहे हैं और विकास नहीं हो पा रहा है। विधायक चिल्ला रही हैं, आप चिल्लाते रहे, फिर कमी तो कुछ तो है सर। सड़कें बनी है, हमारे सामने में ये कुम्मा बेला सड़क बनी और जर्जर सड़क थी, यहाँ तक कि चाहे मेरा गांव हो, चाहे परवाहा हो, चाहे मनपौर हो, चाहे परिहार हो, नाव चलने की स्थिति थी। लेकिन हमने लड़ाई लड़के, अभी प्रत्यय अमृत जी PWD के सेक्रेटरी हैं, नंदकिशोर यादव मंत्री हुआ करते थे, हमने लड़ाई लड़के इस सड़क को बनवाया। इस सड़क बने हुए 9 साल हो गया, 8 साल 9 साल हो गया जी। और इतनी अच्छी सड़क बनी है, गुणवत्तापूर्ण सड़क बनी है। लेकिन हाँ, ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़कें हैं, कौन सी नीतियां निर्धारण करके सरकार मतलब उसको एस्टीमेट बनाने का काम करती है। अगर गुणवत्तापूर्ण एस्टीमेट नहीं बनेगा, ढंग का एस्टीमेट नहीं बनेगा, जो फ्लडेड एरिया, नेपाल का बॉर्डर होने के चलते बाढ़ आती है, बाढ़ की विभीषिका आती है, निश्चित रूप से उसको देख करके रोड को नहीं बनाएंगे तो रोड टूटेगी। बनती है रोड, टूटती है। तो हम कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सेक्रेटेरिएट में बैठ करके जो ये लोग DPR बनवाते हैं, जो मतलब गाइडलाइन तय करते हैं, वही गुणवत्तापूर्ण नहीं है, यहाँ के लायक नहीं है। बाढ़ और बरसात लायक सड़क नहीं रहती, इसके कारण टूट जाती है। सोनबरसा से राजबाड़ा की जो पथ है, कई बार हमने बनते हुए रिपेयरिंग होते हुए देखा है। आज रिपेयरिंग होता रहा और कल ध्वस्त होता रहा। आप पहले बता चुके हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाका है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अस्थायी निदान तो उसका होना चाहिए। क्या गारंटी है कि जो सड़कें बनेगी भविष्य में, उस सड़क को बनाया जाएगा और सड़क टिक जाएगी? क्या उसका विकल्प है सर? कि आप अनुभवी आदमी हैं और आप जनता से जुड़े रहे हैं, क्योंकि आप हर जगह जाते रहे हैं, यहाँ तक कि श्राद्ध शादी सब में आप हर जगह जाते रहते हैं, तो आप हर बारीकी से हर चीज को जानते हैं। सड़क आखिर टिके, खासकर सोनबरसा राजबाड़ा पथ की हम बात कर रहे हैं, वो सड़क टिके, इसका उपाय क्या है? नहीं, हम लोग बैठ करके उसके DPR बनवाने का काम किए हैं और निश्चित रूप से जो अब सड़क बनेगी, ग्रामीण पोर्शन में PCC सड़क का इंतजाम किया जा रहा है, तो ज़्यादा सड़कें गांव में ही टूटती है। उसको लेकर के हम लोग इंजीनियर के साथ बैठ के काम किए हैं, लेकिन मजबूरी कहाँ आ गई कि उस बनने में देरी हो रही है। नया वर्ष आया है, इस नए वर्ष में परिहार विधानसभा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उस सड़क को लेकर के जिस पर सड़क भी करा रहा है, लोग भी करा रहे हैं, आप प्रयासरत हैं, विधायक गायत्री देवी प्रयासरत हैं, बावजूद इसके कराही निकल रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? नए साल में, इस साल में अप्रैल के बाद हमारा कुम्मा भिसवा और ये सोनबरसा राजबाड़ा मढ़िया भूतही, ये सड़क 2023 में बन के तैयार हो जाएगा। अच्छी सड़क बनेगी, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़े, सड़क से संसद तक कह दीजिए, विधानसभा तक जो लड़ना पड़ता है, हम लड़ाई लड़के उस सड़क को बनाने का काम करेंगे और बनेगा निश्चित। तो सोनबरसा राजबाड़ा, मुसरनिया, परिहार, दलकावा, मढ़िया, तमाम जगह, रहुआ, कोहबरवा, जयनगर, तमाम जगह के लोग जो देख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, नया वर्ष 2023 आपके लिए शुभ हो सकता है कि आपकी सड़कें बनेंगी, आपको कराना नहीं पड़ेगा, अस्पताल तक आप आ जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी कमियां हैं, बिहार के इन इलाकों में देखेंगे तो कमियां बहुत नजर आती है। बावजूद इसके उन कमियों में ही हमने और आपने सवालों के साथ सवाल करते करते जीना सीख लिया है। आगे भी जब कह रहे हैं पूर्व विधायक कि सड़कें बनेंगी, तो हमें इस उम्मीद के साथ कि वर्ष 2023 में सड़क मिल पाएगा, इसी उम्मीद के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।